शाम की हल्की फुल्की भूख हो और आपको हेल्दी और टेस्टी कुछ खाना है, तो ऐसी आज एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, मखाना चाट। फटाफट से बनकर भी तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत ही लगती है। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप के जितने मखाने। अब हमें इन मखानों को लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर क्रंची होने तक हमने इनको रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा, जो मखाने हैं क्रिस्पी हो जाते हैं, जो चाट में खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। आपको पता ही है मखाने बहुत ही फायदा करते हैं हमारे शरीर के लिए। इन्हें डाइट में जरूर खाना चाहिए। अगर आप इस तरह से चाट बनाकर खाएंगे ना, तो आपको ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। मखाने हमें ड्राई रोस्ट ही करने, इसके अंदर तेल घी कुछ भी नहीं डालना है। मखाने रोस्ट हो गए हैं और इस तरह से हम हाथ में लेकर एक मखाने को तोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसका चूरा हो रहा है, यानी कि बिल्कुल क्रंची हो गए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच का जितना घी। घी मेल्ट हो जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे 8-10 बादाम। तो मैं इसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, उसको हम रोस्ट करके डालेंगे। चाट में डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और हेल्दी भी हो जाती है। तो पहले हमें थोड़ा सा बादाम को रोस्ट कर लेना है, उसके बाद ही हम इसके अंदर काजू डालेंगे। क्योंकि काजू जो है जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं, बादाम को थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए कुछ सेकंड के बाद ही आपको काजू डालना है। तो काजू भी मैंने 8-10 ही लिए हैं, इसको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा कलर चेंज होने लगे तभी हमें काजू बादाम को निकाल लेना है। अब इसी पैन में थोड़ा सा घी है, तो हम इसके अंदर डालेंगे 2-3 बड़े चम्मच मूंगफली। मूंगफली को भी रोस्ट करके डालेंगे ना, तो चाट का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और मूंगफली में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। तो बस लगातार चलाते हुए हमें इसे रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखना है। जब आपको लगे कि मूंगफली रोस्ट होने लगी है, तो उसी टाइम हम इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। क्योंकि किशमिश है ना, जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो ये फूलने लगती है, बहुत फटाफट से ये रोस्ट हो जाती है, तो इसे बाद में डालना है। तो आप देख सकते हैं किशमिश कितनी अच्छे से फूल गई है। बस ये फूल जाए ना, उतना ही हमें इसको रोस्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है वरना ये जल जाएगी। देखिए किशमिश भी रोस्ट हो गई है। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे और जो काजू बादाम हमने रोस्ट किए थे वो भी इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही डालेंगे 15-20 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो कड़ी पत्ता को भी हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये कड़ी पत्ता हम रोस्ट करते हैं तो ये क्रंची सा हो जाता है। तो बस कड़ी पत्ता भी रोस्ट हो गया है, इसे हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। अब इसी पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच के जितना घी और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच ही डालेंगे सफेद नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच से भी कम डालेंगे हल्दी पाउडर। अब इन सब मसालों को इस घी में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जो मसाले का कच्चापन है वो निकल जाएगा। गैस की फ्लेम को लो ही रखना है वरना ये जो मसाले हैं जल जाएंगे। हमें मसाले जलाने नहीं है, बस इनका कच्चापन निकालना है, इतना ही हमें इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। कलर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब जो मखाने रोस्ट किए थे वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे इस मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मसाला है मखाने के ऊपर अच्छे से लिपट जाएगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। इस तरह से मसाले को तेल में अच्छे से मिलाकर हम मखाने डालते हैं ना, तो इसके ऊपर जब मसाला लिपट जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छे से मसाला इसके ऊपर लिपट भी जाता है। बस अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने काजू बादाम कड़ी पत्ता किशमिश मूंगफली जो भी हमने रोस्ट की थी वो सारी इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको मजेदार सा चटपटा सा बनाने के लिए डालेंगे आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इसे भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकंड के लिए हम इसको इसी तरह से मिलाते जाएंगे। जब मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इस चाट को ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालूंगी एक छोटा खीरा छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ और एक छोटा टमाटर, एक छोटा प्याज और डालेंगे इसमें एक हरी मिर्च और बहुत सारा हरा धनिया। पर मैं जो ये इसके अंदर हरी मिर्च डाल रही हूँ ना, ये तीखी वाली नहीं है। अब इन सबको हम डाल देंगे जिस बाउल में हमने मखाने निकाले थे, इस मखाने के अंदर ये सारी चीजें डाल देंगे और साथ ही चटपटा सा बहुत ही बढ़िया टेंगी फ्लेवर के लिए हम डालेंगे आधा छोटा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसके अंदर। अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक, क्योंकि जो मसाले हमने डाले थे वो हमने मखाने के हिसाब से डाले थे। अब हमने इसके अंदर प्याज टमाटर खीरा डाला है, तो उसके हिसाब से हम थोड़े से मसाले और डालेंगे। तो आपको मसाले थोड़े हिसाब से ही डालना है। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही बढ़िया मखाना चाट बन गई है। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। अगर आप जिम कर रहे हैं या फिर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये जो चाट है बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आपने देखा बनाना भी आसान है और हेल्दी भी है। और जो मखाने हैं वो तो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और ज्यादा तेल घी का इस्तेमाल भी हमने नहीं किया है।
मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो आप देख सकते हैं चाट कितनी बढ़िया लग रही है, देखते ही खाने का मन करता है। तो बहुत ही बढ़िया सुपर हेल्दी और टेस्टी मखाना चाट बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही चटपटी और टेस्टी और बहुत फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है और ये डाइट कॉन्शियस जो होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। कम मसाले और कम तेल घी में बनकर ये तैयार हो जाती है। तो आप भी मेरी तरह इसको जरूर ट्राई करें। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।